के बहुत सारे पूंजीपति लोग आ रहे हैं जो औने पौने दाम में हमारी जमीनें खरीद रहे हैं और वो ऐसे ऐसे लोगों को बसा देते हैं जो यहाँ बहुत गंदगी फैलाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत से आके रोजगार ले रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा भू कानून के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, कुछ सालों में बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं, बहुत सालों में यहाँ सॉरी मैं महिला बैठी हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देवभूमि के अंदर चरस यहाँ है, वैसे वृत्ति इधर है, सब कुछ इस देवभूमि के अंदर आज की डेट में हो रहा है। अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो जो मर्जी बोलिए आप, RR नाम से और उसके माध्यम से, और जैसे कि मैंने बहुत सारे टेलीविजन दुबई में भी और अलग अलग जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे, शायद आप लोगों को नहीं पता है, HMTV हैदराबाद, बहुत सारे टेलीविजन है जो मेरे इंटरव्यू लेते। कभी कभी मैं मना भी करता हूँ क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मेरे पास केस होता है, तो मुझे 2 घंटे के अंदर किसी का केस निपटाना है पढ़ने के बाद, तो ये उसमें तो लोग मुझको फेसबुक से, और आप जैसे जो वेल विशर है, मनीष भाई साहब हैं, आप लोग हैं, मैडम, जो मुझ तक लोगों को पहुंचाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बातें, लड़का फंस गया, तो मैं वो लोग मुझ तक पहुंचते, फिर मैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उनका आईडी लेता हूँ कि मतलब ये लोग सही हैं या गलत है, कौन से वीज़ा पे काम कर रहे हैं, कौन से वीज़ा पे नहीं है। उसके बाद मैं उनकी बात सुनने के बाद फिर उनकी कंपनी, गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो उस कंट्री का है, CID है, जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता हूँ। और तो मैं ये कहूँगा जो लोग जाते हैं उनको सावधानी बरतनी है। आपको वीज़ा के बारे में नॉलेज नहीं, आप एम्बेसी के पास जाइए ना, आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन में चेक कीजिए ना। आप क्यों दूसरे का पेमेंट करते तो पीट क्या होता है, आप गूगल पे मत करें, आप ऐसी जैसे मेरा वीडियोस बना रहे हैं ऐसे वो लोग उसका विजुअल बनाएं। पैसे देते समय ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, उसकी कंपनी का उसका आप पासपोर्ट कॉपी लीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, कौन सी जगह से आता है, कहाँ उसका ऑफिस है, देखे उसमें कई कंपनी ऐसी जिन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे, और जब करोड़ों रुपए ले लेते हैं उसके बाद जब पता चलता है 10 दिन के बाद तो ऑफिस ही नहीं, वो पूरा प्लेन हो जाता है। तो इन चीज़ों में सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है सर। ऐसी बहुत सारी, जो अगर कोई मर्डर करता तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। कोई इसी पत्रकार की बहन के किसी का मर्डर करेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम अपनी पावर का या अपने उसका इस्तेमाल करो, उसको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जिसने मारा, जिसका मारा उसका भी तो सोचना है। पर ये देखना कि मर्डर राइट वे में था कि रॉन्ग है। आतंकवादी का मर्डर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है उसका मर्डर किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को कोई मार, जब आप विदेश जा रहे हैं तो आप सावधानी बरतें। आप मारने के लिए जा रहे हो लोगों को, तो उसका भी मेरे पास आया है सर। जी सर, टिहरी वाले की बात करता हूँ। टिहरी वाला जो कि जॉर्जिया में, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण से 12 लोग उसमें मर गए थे। उसमें एक जॉर्जिया की एक लड़की थी, 7 पंजाब के लड़के थे और 3 पंजाब की लड़कियां थी। एक मेरा उत्तराखंड का प्रीतम लाल जी, जिनके पिता का नाम बसंत लाल, मयन गांव 31 और सुनार गांव के रहने वाले हैं, जिनकी उतनी गरीब परिवार से आते हैं। उनका भाई एक मुंबई में भी काम करता है। उनकी बॉडी को मैंने मंगलवार को भारत भिजवाया था, अंतिम संस्कार भी हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे, उनका पैसे भी मैंने दिया है। जी सर, मैंने पैसा भेजा है। जब एम्बुलेंस के पैसे भेजे तो डायरेक्ट यहाँ से, दिल्ली से, और डायरेक्ट भिजवाया था हरिद्वार में, अंतिम संस्कार किया जाए सर। उसके बाद सर मैंने जो यहाँ पर राजलक्ष्मी MP हैं, मैंने उनके PA से भी बात कराया। मेरे साथ और भी पत्रकार थे, आदरणीय सवाल जी, तो नेगी जी से भी मैंने बात किया कि भाई जब किसी ये इनकी डेथ हो चुकी है इनके पति की, तो इनके बेटे, इनके कौन देगा इनको, इनका क्या फ्यूचर है? MP के पास फंड है, विधायक के पास फंड है, ऐसी चीजों के लिए। अगर कोई पत्रकार मेरी बात को गलत साबित करते मान जाऊंगा मैं। बताइए, इनके पास करोड़ों रुपए का फंड आता है। एक MP के पास एक साल में 10 करोड़ रुपए तक का फंड आता है। एक MP के नीचे मैक्सिमम 2 to 3 विधायक होते हैं। राइट है रॉन्ग? होते कि नहीं होते? आप इसे पूछना चाहता हूं। तो पैसा कहां जाता है? एक महिला है, वो कहां जाएगी पैसा कमाने? तब कहेंगे कि पलायन होता है। सुविधाएं दीजिए ना लोगों को। कोई किसी की भी सरकार हो, XYZ, आई डोंट केयर, लेकिन आप क्यों नहीं सोचते? वो महिला कहाँ जाएगी? मैं आप ही से पूछता हूँ मनीष जी और आप पत्रकारों से। उसकी छोटी सी बेटी है, वो गरीब रहती है, पहाड़ में रहती हो, इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, मेन पावर एजेंसी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कोई किसी को भी भेज रहा, कहीं भी भेज रहा, कोई किसी को। बहुत सारी कहानियां। लेकिन आप होता है जब समाज में आप रहते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बुराई करने वाले भी होने चाहिए, उनसे भी सीख। अगर उत्तराखंड विशेष अगर मौका मिलता है तो राजनीति में नहीं, सर बिना राजनीति के इतना अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सर। राजनीति में रह के क्या एक दलदल है सर। मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में पावर आती है आपके अंदर, लेकिन क्या होता है उसमें जो अच्छा भी काम करता है उसको भी बुरा बता दिया जाता है। हम बिना राजनीति में रह के जो काम मैं करता हूँ, इंडिविजुअल अगर कोई CM करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा। बिना कोई भी CM हो चाहे PM हो, किसी भी पार्टी का, या वो MP हो, मैं चैलेंज करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ अपने दम पे एक विधायक करके दिखा दे उत्तराखंड का, अपने दम पे छुड़ा के दिखा दे किसी को, अपने दम पे। खुद PM को भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी का PM हो, अपने दम पे जाए सऊदी अरब से लोगों को निकाल के दिखाए। सरकार की लॉबी का, सरकार के यंत्रों का इस्तेमाल करके कोई भी फ्लाइट सरकार के पैसे से जा रहे हैं, होटलों में रुके हुए, विदेश मंत्रालय रुके, एंजॉय कर रहे हैं सरकार के पैसे से। हाँ जी गए थे, एक आदमी निकालते 50 आदमी दिन भर टीवी में चलता है। एक रोजा रतुड़ी से इतना क्यों डरते हो भैया? घबराते क्यों? क्योंकि सच बोलता हूं।
मैं चैलेंज करता हूँ किसी एमपी को, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी को सर, करके दिखा दे, एक आदमी को निकाल के दिखा दे, एक आदमी की डेड बॉडी पे अपना पैसा खर्च करके दिखाए, मुझे बताए कि कैफिन बॉक्स की प्राइस क्या होती है। आप मुझे बताए कि सीआईडी कितने पेपर बनते हैं और कितने पेपरों को क्लियर करने के बाद बॉडी को कैसे भेजा जाता है। मुझे बताए कि जो डेड बॉडी वो किस में आती है। अब लोगों को लगता है कार्गो में आती होगी यार, अलग आती है, ऐसा कुछ नहीं, उसी में आती है जिसमें हम आम लोग आते हैं, हमारे लगेज के साथ में डेड बॉडीज आती हैं। तो बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं वहां ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। प्लीज, आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे साधन है, आप चाहें तो अपने का बचाव कर सकते हैं। जी और देखिए उम्र बढ़ती जाती है, व्यापार आपका काम बढ़ गया है। जी सर। हमें लगता नहीं कि भाई जो है ना किसी साथी की जरूरत है बुढ़ापे में। अच्छा, आप यहाँ भी पहुंच गया आप, अच्छा इसमें भी उसने लग गया। जी सर, शादी के लिए तो बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन सर जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली को किसी को तकलीफ उठानी पड़ती। किसी गैंग माफिया के खिलाफ बोलना बहुत आसान बात, इसलिए नेता लोग टीवी वाले भी नहीं दिखाते, बहुत से सारे लोग। रसिया का भी मैं आपको केस बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो शादी का जहाँ तक मामला है सर, हर आदमी चाहता है उसका परिवार हो। हमारे माता पिता ने शादी करी तो हम भी आए, सही है ना, सही बोल रहा हूँ, संसार चलना चाहिए। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ 24 साल से, सन 2000 से, इसमें कभी भी जान जाने का खतरा रहता है सर, क्योंकि मैं बड़े बड़े डॉन माफिया, गैंग माफिया के खिलाफ बोलता हूँ और इधर से ठोक के बोलता हूँ। मर गए थे, इतने मुल्क चले गए, आप जैसे अच्छे दोस्तों से मिल गए, अपने उत्तराखंड के पत्रकार बंधुओं से मिल गए, इससे बड़ी क्या, और क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे, और मुझे मार दे तो मेरे बच्चे, आप बताइए, वाइफ है, इससे बढ़िया है अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दो सर। अच्छा है क्या, वैसे भी क्या दुनिया से लेके जाना, साथ तो कोई नहीं जाता। अच्छा, पति पत्नी को कौन जाता है साथ में, 10 दिन कोई रोता है, उसके बाद उसकी जिंदगी में स्माइल आनी शुरू हो जाती है। ये संसार बन सकते भैया, आप ये जिंदगी भर के लिए क्या झंडा उठाने के लिए बने हो? आज तक मुझे बताइए किसी पॉलिटिशियन का बेटा कभी अपने बाप की रैली में झंडा उठाया? आप बताओ मुझे। एमपी वालों की भी बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप समझदार है। मुझे एक ऐसे नेता, प्रधानमंत्री के बारे में बताओ जिनका बेटा उनके रैली में, उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा होगा? अमेरिका में वकालत कर रहा होगा, उसका बेटा कहाँ कर रहा होगा? इंजीनियर बन। और हम लोग झंडे, शाम को भी थोड़ा सा बोतल ली, खत्म, सुबह फिर पत्नी बोलेगी दिन भर कहाँ था, झंडा उठा रहा था मैं, कद गमी ली 500 रुपया, कद गमी नहीं 300 रुपया, 200 का प्याज मिले, लड़ाई। तो भाई ये आप लोग, मैं तो कहूंगा ऐसे व्यक्ति को चुने, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि भेड़ चाल पे विश्वास मत करें, आप ऐसे लोगों को चुने जो बिल्कुल दिल के साफ हों। आप, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक सेलिब्रिटी आ गया तो सारे लोग उधर भाग जाते हैं ना। आप ऐसे देखिए कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको चुनिए। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूं कि किसी की फाइनेंशियली सिचुएशन कमजोर हो सकती है, लेकिन सर आप मेंटली तो स्ट्रांग है ना, आप आगे तो आइए, आप आगे ही है सर। मैं ये कहूंगा कि जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम मैंने सुने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुने सर जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो सर। करता हूँ और जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों के चुने प्लीज। सभी अच्छे, परमपिता परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से वो किस तरीके से समाज में काम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। हम तो चाहते हैं ऋषिकेश इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, रोडें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लोग आते हैं जहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ये ऋषिकेश जैसा दुनिया में नाम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत। हम सुनते हैं, हम जाते हैं तो हम बोलते हैं, वो हमसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोलता हूँ देव उत्तराखंड, डू यू नो ऋषिकेश, तो हम बात करते हो, बोलते हैं हम जानते हैं, तो हमें अच्छा लगा। घर को बचाएं, उत्तराखंड अंदर क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहले आप, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, बाहर के बहुत सारे पूंजीपति लोग आ रहे हैं जो औने पौने दाम में हमारी जमीनें खरीद रहे हैं, और वो ऐसे लोगों को बसा देते हैं जो यहाँ बहुत गंदगी फैलाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें, भिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज जितने भी नौजवान हैं अपने रोजगार की बात करें सरकार से, आप लड़े नहीं, मतलब आप चुप ना बैठे। किसी भी पार्टी, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मैं ये कहूँगा, ये अपने नौजवान जो यूथ हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, रोज़गार हमारे यहाँ बहुत से दूसरे लोग भी आके रोज़गार ले रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। हमारे लोगों को जो नौजवान हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं सरकार में बैठे हुए, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरियां दे रहे हैं। मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों को, अभी कोई गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी पहुँच नहीं है, उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर कोई मंत्री बैठा है, आप सोचिए, उसकी तरह से कॉल जाता है, उसको कहीं नौकरी मिल जाती है। तो इन चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। जो सक्षम है, जो पढ़ा लिखा है, ये मत देखिए। मैं यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं वो अपने समाज के लिए आगे आएँ। भूख